ये बात है साल 1983 की, जब भारत के कुछ गोताखोर गुजरात के तट के पास अरब सागर को एक्सप्लोर करने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूरी तरह से हैरान कर दिया था, जिसने भारत के प्राचीन इतिहास पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया था। समुद्र के नीचे उन्होंने एक ऐसे प्राचीन शहर की खोज की जो हजारों साल पहले महाभारत के समय में समुद्र में समा गया था, और वो शहर था भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है और अपना इतिहास बयां करती है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी एक ऐसी भव्य नगरी थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 12 योजन भूमि पर बसाया था, जहां बड़ी बड़ी मूर्तियां और बड़े बड़े महल थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इस नगरी को देखा तो वो भी पूरी तरह से हैरान थे। वो भी ये जानना चाहते थे कि समुद्र में लिपटी ये नगरी आखिर कितनी पुरानी है। इसी का पता लगाने के लिए उनकी कार्बन डेटिंग की गई, जहां पता चला कि ये नगरी महाभारत के समय की है, जो हजारों साल पहले बाढ़ के कारण डूब गई थी। और ये वही नगरी है जिसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है, यानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। 1983 से 1990 के बीच इसका सच जानने के लिए भारत का सबसे बड़ा समुद्री अभियान चलाया गया, ताकि द्वारका के सभी अवशेषों का पता लगाया जा सके। इस पूरे मिशन की कमान डॉक्टर SR राव को दी गई, जिन्होंने समुद्र में कई बड़े बड़े अवशेषों की खोज की जो महाभारत काल के थे। समुद्र के अंदर द्वारका इस तरह से मौजूद थी जहां बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े महल, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां मौजूद थीं। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये पूरा का पूरा शहर एक ही रात में समुद्र में समा गया था। महाभारत में श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का जो समय बताया गया है, रिसर्च के बाद इस शहर के अवशेष भी ठीक उतना ही समय बताते हैं। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी नगरी सिर्फ एक रात में कैसे डूब सकती है। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3500 साल पहले पूरी दुनिया में समुद्र में पानी का स्तर इतना बढ़ गया था कि उस समय समुद्र तट पर मौजूद सभी प्राचीन शहर, जिसमें द्वारका भी शामिल था, समुद्र में डूब गए थे, जिसे इतिहास में ग्रेट फ्लड के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस भयानक बाढ़, इस भयानक प्रलय का जिक्र सिर्फ प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि इस भयानक बाढ़ का जिक्र प्राचीन ग्रीस, प्राचीन मिस्र और दुनिया के कई प्राचीन ग्रंथों में मौजूद है। लेकिन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें कौरवों के पूरे वंश का अंत हो गया, जिसका कारण गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ठहराया और कहा कि श्री कृष्ण ने धोखे से महाभारत के इस युद्ध में कौरवों का अंत किया है, जिससे गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप दिया और कहा कि जिस तरह तुमने मेरे वंश का अंत कर दिया, ठीक उसी तरह तुम्हारा यादव वंश भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बड़े बड़े इतिहासकारों और विद्वानों के कथनों से ये मालूम होता है कि भले ही कई सालों से द्वारका नगरी को काल्पनिक नगर कहा गया है, लेकिन इसके बाद भी इसकी खोज की प्रक्रिया जारी रही थी। 1960 में जब रिसर्च के दौरान समुद्र तट के पास द्वारका शहर में खुदाई जारी थी, तभी वहां एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले और रिसर्च में पता चला कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था। इस रिसर्च के दौरान कई ऐसी चीजें मिली जो काफी प्राचीन थीं। इस खोज ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से द्वारका नगरी के होने पर सवाल खड़े किए, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी दोबारा रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। आगे चलकर 2005 में एक बार फिर से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र में भेजा गया। लगभग 2 साल तक चली इस रिसर्च में आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र में डूबी द्वारका के कई अवशेष मिले, जिसने ये साबित किया कि द्वारका सिर्फ एक काल्पनिक नगर नहीं था, बल्कि ये हजारों साल पहले अस्तित्व में था। दोस्तों, काल्पनिक कहे जाने वाली द्वारका नगरी अब काल्पनिक नहीं रही थी, क्योंकि ये अब एक वास्तविक इतिहास बन चुकी थी। इसके सबूतों के तौर पर समुद्र में मिले मंदिरों के कई अवशेष आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के पास है। बता दें कि 1989 में रिसर्च के दौरान कई बड़े बड़े पत्थर पाए गए थे, जिन पर कई तरह की नक्काशियां भी की गई थीं, और ये सभी पत्थर इंसानों द्वारा तराशे गए थे, जो प्राचीन काल में बड़ी बड़ी दीवारों के अवशेष थे। बड़े बड़े पत्थरों के अलावा समुद्र से कई तरह के मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी पाए गए थे। इसके अलावा समुद्र में कई ऐसी कलाकृतियां मिली जो द्वारका नगरी के होने को सही साबित करती हैं। दोस्तों, इसी रिसर्च के दौरान समुद्र के नीचे इन अवशेषों के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को एक खंडर भी मिला, जिसे समुद्र के तेज बहाव ने नष्ट कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि द्वारका में कई द्वार थे, जिसकी वजह से ही इसका नाम द्वारका पड़ा। इस नगर के चारों ओर कई बड़ी और लंबी दीवारें थीं, जिनका प्रमाण आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र के नीचे मिला, क्योंकि उनका मानना था कि समुद्र में मिले बड़े बड़े पत्थर किसी बड़ी दीवार के अवशेष हैं, जिन पर चूने के भी शाख से मिले। दोस्तों, जिस स्थान से भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जलमग्न हो गई थी, आज उसी स्थान के पास जो शहर बसा है उसे भी द्वारका कहा जाता है। आज ये द्वारका भगवान श्री कृष्ण के परम धामों में से एक है।
आज की ये द्वारका, वृंदावन, मथुरा और पुरी के साथ काफी महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इन सभी शहरों का जिक्र भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवनी में मिलता है। इसके अलावा पूरे भारत में ऐसे कई शहर हैं जो श्री कृष्ण से संबंध रखते हैं। दोस्तों, महाभारत में जिस द्वारका का जिक्र किया गया है, उसी द्वारका को सच साबित करने के लिए कई शताब्दियों से कई इतिहासकार अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। समुद्र से मिले द्वारका के अवशेषों पर आज भी रिसर्च जारी है। दोस्तों, जिस द्वारका नगरी को कभी सिर्फ कल्पना से बना शहर माना जाता था, आज उसी शहर के ढेरों अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट के पास है और उन पर लगातार रिसर्च जारी है। कई अवशेषों की स्टडी से ये पता चला है कि द्वारका एक कल्पना नहीं बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास का एक हिस्सा है जो हजारों साल पहले अस्तित्व में था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा 12 योजन भूमि पर बसाई गई द्वारका के प्रमाण आज भी समुद्र में मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में।